अंकल राम और रावण को डिस्कस कर रहे थे, तो आई वांट क्लैरिटी ऑन दिस कि जो रावण के पास शक्तियां थी, रावण शिव जी का पुजारी था, राइट? तो उसके पास जो शक्तियां थी वो शिव जी ने उसको दी थी या शिव जी की एस्ट्रल बॉडी से उसको मिली थी? गौरी, आपने बहुत ही बारीक नुक्ता उठाया है और शायद इसी नुक्ते की वजह से हमारे बहुत सारे महापुरुष, संत, ऋषि, मुनि, गुरु भी डिट्रैक हुए हैं। उनके यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है, हमारे यहाँ ये सोच पाई जाती है कि रावण शिव का पुजारी था और राम जी विष्णु जी के पुजारी या उसके अवतार थे। तो राम के पास विष्णु जी की शक्तियां थी, विष्णु जी की ब्लेसिंग थी, और रावण के पास जो है वो शिव जी की ब्लेसिंग थी। अब शिव जी की ब्लेसिंग उधर खड़ी है और विष्णु की ब्लेसिंग इधर खड़ी, और दोनों का टाकरा हो रहा है। तो दोनों के टाकरे का मतलब एक तरह से यूं ही ले लो कि विष्णु जी का और शिव जी का टाकरा हो रहा है, विष्णु की शक्तियों और शिव की शक्तियों का टाकरा हो रहा है, या विष्णु के भक्तों और शिव के भक्तों का टाकरा हो रहा है। भाई, एक तरफ की बात में आधी क्लैरिटी और आधी सच्चाई थी कि राम के पास जो ब्लेसिंग्स थी वो विष्णु की अता करदा थी, वो विष्णु की बख्शी हुई थी, विष्णु जी की दी हुई थी। और दूसरी तरफ जो शक्तियां थी वो शिव की एस्ट्रल बॉडी की थी, वो शिव जी की नहीं थी। इट वाज अ डिफरेंस। राम जी चूंकि विष्णु को रब का बंदा समझते थे, रब का बंदा मानते थे, रब का नाम लेवा मानते थे। जब आप किसी शक्ति को रब का बंदा समझ के, रब से कनेक्टेड सोल समझ के उससे जुड़ते हैं, तो फिर उससे मिलने वाली ब्लेसिंग आपके लिए राइट भी हो जाती है, जायज भी हो जाती है, और उसी हस्ती से भी आती है। फिर उसके बीच में सेटन और एस्ट्रल बॉडी नहीं इंटरफेरेंस करती। और जब आप किसी भी महापुरुष को, किसी प्रॉफिट मैसेंजर को रब समझ लेते हैं, गॉड समझ लेते हैं, गॉड का अवतार समझ लेते हैं, और फिर आप उससे कोई जोड़ के कोई चीज करते हैं, तो फिर आप उससे नहीं, फिर आप एस्ट्रल बॉडी से जुड़ते हैं, और आपको फिर जो कुछ मिलता है वो एस्ट्रल बॉडी से मिलता है। अब दोनों के बीच का अंतर पहले तो जहन में बिठा लिया जाए कि राम जी को जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो ब्लेसिंग्स आई हैं विष्णु जी की तरफ से, और अल्टीमेटली कहां से आई हैं? खुदा की तरफ से। और वो विष्णु जी को क्या मान के ब्लेस्ड हुए? खुदा का बंदा मान के ब्लेस्ड हुए। वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, वो विष्णु के पुजारी नहीं थे। हमारे यहाँ तो जो जिसका शिष्य हो उसको पुजारी का शब्द बोला जाता है, और वो पुजारी का शब्द इसलिए बोला जाता है कि हम उसको गार्ड या गार्ड का अवतार बनाते हैं। तो ये पुजारी का शब्द नहीं बोलना हमने। दासी का शब्द हम बोल सकते हैं, बंदे का शब्द हम बोल सकते हैं, गुलाम का शब्द हम बोल सकते हैं। दास, बंदा, गुलाम, ये तीनों एक ही शब्द हैं। तो राम जी विष्णु जी के दास, विष्णु जी के बंदे, विष्णु जी के जापर, विष्णु जी को याद करने वाले, उनके शिष्य, उनके भगत, उनके मुरीद, आप जो भी उनके साथ कनेक्टिविटी लगाएं वो उनकी कनेक्टिविटी थी। और ये जंग, रब माफ करे, ये कोई विष्णु जी की और शिव जी की जंग नहीं थी। ये जंग असल में सच्चाई और झूठ की थी। सच्चाई और झूठ की जंग थी, रब के बंदे और शैतान के बंदे के बीच की जंग थी। एक तरफ रब का बंदा था और दूसरी तरफ शैतान का बंदा था, शैतान से जुड़ा हुआ था। चूंकि रावण ने डे वन से, जब ये उसने यज्ञ किया था ना इधर कैलाश में, तो वो डे वन से ही इस सोच के साथ गया था कि जब मेरे पास शक्तियां आ जाएंगी ना तो फिर मैं वायु का कंट्रोल ले लूंगा।
मैं वायु का कंट्रोल ले लूंगा, और जब मेरे पास वायु का कंट्रोल आएगा तो मैं इस पूरे एशिया के अंदर जो है ना उड़न खटोले में बैठ के उड़ा करूंगा, जहां वायु को आदेश दिया करूंगा मुझे हवा वहां उठा के ले जाया करे। करूंगा क्या? मजे, अय्याशी, काकियां ताड़ांगा, जिथों को चंगी लगी चुक के ले आऊंगा। तो जिसकी इंटेंशन, जिसकी सोच, जिसकी चाहत डे वन से ही खुदा को पाना नहीं है, बल्कि अपनी ख्वाहिशों को मुकम्मल करना है, अपनी ख्वाहिशों की तकमील है, तो वो जिस चीज से जुड़ेगा उसको आस्ट्रल बॉडी, उसको सेटन, उसको नेगेटिव फोर्स ही कहा जाएगा ना, उसे शिव थोड़ा कहा जाएगा। उसके पास शिव की ब्लेसिंग नहीं थी, उसके पास शैतानी ब्लेसिंग्स थी। क्यों शैतानी ब्लेसिंग थी? कि डे वन से नीयत ही शैतानी थी, डे वन से सोच ही शैतानी थी, और उस यज्ञ में जाने और उस यज्ञ के करने का मकसद ही शैतानी था। तो जो शख्स पहली थाट से, पहली सोच से ही अपनी ख्वाहिशों की गुलामी की वजह से कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जाप, कोई इस टाइप की चीज करता है, तो वो असल में शैतान का पुजारी होता है, शैतान का शिष्य होता है, शैतान से ब्लेसिंग वो ले रहा होता है, उसे रहमान से ब्लेसिंग नहीं आ रही होती। तो रावण ने उधर जाकर पता नहीं कितनी देर तक वो बर्फों में फिरता रहा, मारे मारे, और उधर जुनाब लगा रहा, और जिस शब्द का उसने जाप करना था वो करता रहा। अंत में उसके पास वो शक्तियां आ गई, उसको उड़ना मिल गया, वायु का कंट्रोल मिल गया, और ये मिल जाता है, ये किसी के पास भी है। ये जो 4-5 भूत हैं इंसान के, इन चारों पांचों भूतों का कंट्रोल आपको मिल सकता है। वायु का कंट्रोल आपको मिल सकता है, जल का कंट्रोल आपको मिल सकता है, अग्नि का कंट्रोल आपको मिल सकता है, भूमि का कंट्रोल भी आपको मिल सकता है कि आप एक पांव इधर रखें, दूसरा पांव आपका न्यूयॉर्क में होएगा, उधर से वापस आप रिवर्स एक पांव रखें तो आप जापान में होंगे, वहां से आप एक पांव रखें तो आप सऊदिया में खड़े होंगे, उधर से आप एक पांव रखें तो आप घाना में खड़े होंगे। पॉसिबल, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इन तत्वों को कंट्रोल में लाना या इनको पॉसिबल करना, अपने बस में लाना, ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। बट खुदा का हो जाना सबसे मुश्किल काम, खुदा का हो जाना सबसे मुश्किल काम है, वो नहीं नसीब होता। अब रावण के पास जिस वक्त ये शक्तियां आई, तो उसने डे वन से ही इन शक्तियों को नेगेटिव थॉट के लिए, नेगेटिव इच्छाओं के लिए, नेगेटिव चाहतों के लिए, और अपनी गलीज ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इन शक्तियों को इस्तेमाल किया। उसके पास जो शक्ति आई, उसने फिर उड़न खटोला बनाया और वो एशिया में सैर करता था, और जहां भी उसे कोई कन्या पसंद आती थी, वो कंवारियों लड़कियों का शौकीन था, अनमैरिड लड़कियों का शौकीन था। उसके महल में सारी अनमैरिड ही कलेक्टेड लड़कियां होती, और उठा लेता था, उठा के ले जाता था। अब ये पुराने जितने भी लोग थे, ये जो जादूगर होते थे या मैजिशियन जो होते थे, या इस तरह के नेगेटिव शक्तियों से कुछ ना कुछ दिखाने वाले जो लोग होते थे, लोग खुद उनके पास जाकर उनकी इच्छाएं पूरी करते थे, और ये समझते थे कि शायद यार ये कोई पता नहीं कोई बहुत बड़े महान है, और अगर इनको नाराज किया तो इनकी नाराजगी की वजह से जो हमारे ऊपर नेगेटिविटी आएगी वो शायद भगवान की वजह से आएगी। हमारे देश में जितने जोगी थे, ये सारे के सारे 2 नंबरी से जितने भी लोग होते थे, भैंस बकरियों वाले, ये गुज्जर जो हैं, इनको तो उन्होंने तिगनी का नाच नचाया होता था कि एक दिन का दूध सारा इधर जोगी के पास पहुंचा दो, वरना तुम्हारी सारी भैंसों और गांव के थनों से खून आएगा, दूध को खून कर देते थे। तो ये जितने गुज्जर हैं, ये बेचारे मजबूर अपना सारा दूध निकाल के तो जोगियों को देने के पाबंद होते थे। तो जोगियों ने इधर अय्याशी के अड्डे बनाए हुए होते थे। और ये जो राजपाल जो पृथ्वीराज ने रखा हुआ था मैजिशियन, वो भी सारा, हर राजे ने अपने पास एक बड़ा जादूगर और उसके अंडर एक टीम होती थी। जहां कहीं भी उन्होंने किसी बंदे को काबू करना होता था तो वो जादू की शक्तियां इस्तेमाल करते थे, और जादू की शक्तियों से वो अपने आप को काबल और बड़ा या सुप्रीम या ऊंचा वो प्रूव करते थे, साबित करते थे।
और फेथ भी इसी तरह से बनाते थे कि जी अगर हम ऊंचे हैं तो फिर हमारे पास ये शक्ति, अगर तुम ऊंचे हो तो तुम्हारे पास ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ शक्ति ज्यादा ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ उल्लू ਦਾ पट्ठा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, छोटे उल्लू के पट्टे सारे उसके आगे झुक जाते थे कि ये बड़ा उल्लू का पट्टा। भाई यही तरीकेकार होता था। तो रावण के पास जो शक्तियां थी वो आस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड शक्तियां थी, सेटन से कनेक्टेड शक्तियां थी, और उसकी पूरी जिंदगी अपवित्रता से, जना से, बलात्कारी से भरी हुई है। एक दिन भी वो पवित्र नहीं रहता था, हर रोज बलात्कारी करता, हर रोज बलात्कारी करता। और इतना वो बलात्कारी का शौकीन था कि सुबह सबको लाइन में खड़ा करके तो देखता था कि किस पे दिल आया, उसको अपने बिस्तर पे बुला लेता। हमारे तो इधर फिर भी यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के स्टूडेंट कहते हैं वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, वो एक बहुत अच्छा राजा था, वो एक बहुत अच्छा ये था। अगर उनकी भी माँ या बहन उठाई गई होती और उसके बिस्तर पे लाई गई होती तो फिर वो ये शब्द ना बोलते। वो शब्द इसीलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने सीता माँ को मुंह से सिर्फ माँ कहा है, माँ समझा नहीं है या माँ बोला नहीं। अगर वो कौम की माँ है तो फिर पूरी कौम की माँ को किडनैप किया गया, पूरी नेशन की माँ को किडनैप किया गया। और जिस बंदे को अपनी माँ के किडनैप होने पे राम की तरह गुस्सा नहीं आता, वो बेगैरत है, वो हरामी है, वो अपनी माँ का नहीं है। उसको किसी जगह से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मैं सर्टिफिकेट साइन कर दूं, स्टैंप भी लगवा दूं। इससे बढ़कर और हरामी क्या होएगा कि उसकी माँ को किडनैप किया जाए, उसकी माँ के साथ ज्यादती की कोशिश की जाए, उसकी माँ को बेइज्जत करने की कोशिश की जाए, उसके साथ बलात्कारी करने की कोशिश की जाए, और वो फिर भी उसको वो राजा अच्छा लगे, और फिर वो दलीलें निकालता फिरे। तो जनाब उसके पास तो शिव की भक्ति थी, वो शिव का पुजारी था, वो तो बहुत अच्छा था। अगर वो शिव का पुजारी ना होता और शिव ने उसको ब्लेस ना किया होता, शिव ने उसको शक्तियां ना दी होती, तो वो उड़ता कैसे? तो यही चीज ही तो बार बार मैं टोक टोक के कहता हूं कि सीता माता को ये चीज क्यों नहीं दिमाग में आई जो इन खोतों के दिमाग में आती है। सीता माता ने 2.5 सालों में क्यों नहीं, एक बार भी ये चीज क्यों नहीं कही कि यार ये तो वाकई शिव दा पुजारी है, जे शिव दा पुजारी ना हुंदा, जे शिव ने इहनू ब्लेस ना कीता हुंदा, जे इहनू शिव ने इहदे सिर ते हथ ना रखिया हुंदा ते मैनू ये किडनैप ही किदां करदा, ये उड़न खटोला ही किदां उड़ांदा। वो तो हर रोज उसको जूती की नोक दिखाती थी ऐसे कर। हमें भी जूती की नोक दिखानी चाहिए। नेगेटिव शक्ति और नेगेटिव शक्ति की इंप्लीमेंटेशन फॉर नेगेटिविटी जहां भी दिखे ये सेटन की तरफ से है, ये सेटन की तरफ से है, ये सेटन की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से, शिव की तरफ से, ब्रह्मा की तरफ से, विष्णु जी की तरफ से नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसके पास ये शक्तियां ये शिव जी की देन नहीं थी, ये शिव जी की देन नहीं थी, ये शिव जी की देन नहीं थी। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि हमारी पूरी की पूरी इमारत जो है वो जिस पिलर से गिरती है वो है सेटन का और ईश्वर का राइट कंसेप्ट। जिस बंदे को ये चीज आ गई खुद ब खुद सारी इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाती। और ये यही दो चीजें नहीं आने देते। पूरे हमारे देश के पंडितों का सारा फोकस, सारा जोर इस चीज पे है कि किते इन्हों राइट कंसेप्ट ऑफ ईश्वर ना आ जाए, किते ये सेटन दा कंसेप्ट ना इन्हों के दिमागां च आ जाए। अगर ये दो चीज़ां आ गई तो फिर तो ये गए साढ़े हथों ते गए, फिर तो ये जनाब बस निकल जाएंगे। तो आप ने जो भी क्वेश्चन किया है उसकी वो रीजन जो है वो हमारी वो गलत बिलीव या गलत थॉट या गलत सोचें हैं जो हमारे देश के धर्म का हिस्सा बनी हुई है। और हमारे देश के अंदर तकरीबन 90% लोग ऐसा ही सोचते हैं, और वो वक्ती तौर पे आधा साथ उसका भी देते हैं क्योंकि विष्णु दा पुजारी सी ते दिलों साथ ओदा भी देंदे ने कि उन्होंने वो शिव दा पुजारी ते शिव दा भगत ते शिव दा बालका ते शिव दा लाडला ते पता नहीं शिव दा केड़ा केड़ा समय। और एंड पे भी जनाब वो उसके पास चूंकि शिव की शक्तियां थी तो उसके पास ऐसे था, तो उसके पास ऐसे था, तो वो जाते जाते भी राम जी को सिखा गया, तो ये कर गया, तो वो कर गया। पता नहीं ये
अहमकों, पागलों की मंडी के सबसे टाइटल पे हेड जो है, चीफ जो डीजी हैं, वो सारे हमारे ही देश में पैदा होने। ये बात नहीं मुझे समझ में आती। सारी दुनिया में इतने लोग पड़े हैं, पर इतने अहमक, इतने बेवकूफ, इतने पागल नहीं है जितने पागल हमारे पास। और पागलपन के वो, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था ना कि 2 चीजें लामहदूद हैं। एक चीज का तो मुझे आइडिया नहीं है कि पता नहीं, शायद उसकी कोई हद हो। उसने कहा था यूनिवर्स का शायद कोई किनारा हो, इस यूनिवर्स की शायद कोई बाउंड्री हो। वैसे मेरी नजर में ये लामहदूद है, आइंस्टाइन का कहना ये है। तो उसने कहा मे भी आने वाले 100 साल के बाद या 200 साल के बाद साइंस कहीं यूनिवर्स का आखिरी किनारा ढूंढ लेके इधर आके एंड हो रहा है। मगर एक चीज का किनारा कभी ह्यूमैनिटी नहीं ढूंढ पाएगी, वो क्या है? ह्यूमन स्टूपिडिटी। ह्यूमन स्टूपिडिटी। ह्यूमन स्टूपिडिटी, इंसानी पागलपन। मेरा ख्याल है शायद उसको दुनिया में नक्शे में कहीं किसी ने इंडिया और इंडिया के रहने वालों का फेथ भी बतलाया होगा। इस वजह से उसको इतना विश्वास होएगा, यकीन होएगा कि हाँ, ये ह्यूमन स्टूपिडिटी जो है ना, इसका भी कोई अंत नहीं है, इसका कोई किनारा नहीं। और हमारे देश में बसने वाले पागलों की पागलपन का, बेवकूफी का भी कोई किनारा नहीं है। जब एक चीज का कंसेप्ट इन्होंने लेना ही नहीं है, सेटन को समझना ही नहीं है, तो इनको खुदा नहीं समझ आएगा। जब खुदा नहीं समझ आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ शक्तियों के पुजारी रह जाएंगे। ये आज भी शक्तियों के पुजारी, तो शक्तियां तो उसके पास ऑलरेडी थी, इसलिए ये सारे के सारे रावण के पुजारी तो हैं ही हैं। रब इनको होश दे, रब इनको सोच दे, और ये सच्चाई को अंडरस्टैंड करने वाले बने, सच्चाई को समझने वाले बने, सच्चाई को जानने वाले बने कि भाई ये कोई दो, रब माफ करे, ये कोई भगवानों की जंग नहीं थी, दो खुदाओं की जंग नहीं थी, तो कोई नेक मोतबर हस्तियों की जंग नहीं थी। एक के ऊपर नेक हस्ती का हाथ था, इस वजह से वो जीता। और दूसरे के पास उस नेक हस्ती की आस्ट्रल बॉडी का हाथ था, नेक शख्स का हाथ नहीं था, शिव का हाथ नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि उसकी बेस शैतानी थी। अगर उसने खुदा तक पहुंचने के लिए, खुदा को पाने के लिए, खुदा से कनेक्ट होने के लिए और सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए यही यज्ञ किए होते, तो उसको जो भी आशीर्वाद मिलती वो शिव की तरफ से। और जब आपकी सोच शैतानी होएगी तो आपका कनेक्शन शैतान वाले दरवाजे से, मास्टर बॉडी से होएगा, आपको वहीं से ब्लेसिंग आएगी। अब भले से उसको, वो जो उसने यज्ञ किया होगा, पता नहीं कितनी बार उसने अपनी तरफ से शिव के दर्शन पाए होंगे, पता नहीं कितनी बार शिव जी उसके सामने प्रकट होए होंगे, कितनी बारी उन्होंने क्या होएगा, जा मैं हूं वाया ਨੂੰ तेरे जनाब अंडर कर दिता है, हुण तू जिथे जाना चाहेगा वाया ਨੂੰ लेके जाएंगे। तो वो तो दिल च ही सोचता होएगा ना कि शिव मेरी कंड पीछे खड़ा है, मैं भावें डेली भावें 10 लड़कियां नाल भी पाप करा, शिव तो मेरी कंड पीछे खड़ा है। तो यहाँ पाप को पाप क्यों नहीं समझा जाता, बलात्कारी को बलात्कारी क्यों नहीं समझा जाता, गुनाह को गुनाह क्यों नहीं समझा जाता? कि गुनाह का तस्वर नहीं है। और जिस वक्त ये जाता था सीता माता के पास तो इंपॉर्टेंट हो जाता था, जो ही सीता माता के पास जाता था इंपॉर्टेंट हो जाता था। थक गया है इसे, अपने देश के सारे हकीमों से दवाइयां, कैप्सूल, गोलियां ले लेके थक गया है। आखिर इसने मंत्रियों को इकट्ठा किया और मंत्रियों को कहा कि यार मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं राजा होकर सीता के पास अभी तक नहीं जा सका, और इतनी देर से वो मेरी कस्टडी में है, मैं बेइज्जती भी ले रहा हूँ, ब्लेम भी ले रहा हूँ, ताने भी सुन रहा हूँ, मैं तो उसके पास ही नहीं जा सका। मैं तो जो ही जाता हूँ तो मैं इंपॉर्टेंट हो जाता हूँ। तो मंत्री भी तो शैतानों के मंत्री फिर शैतान ही होते हैं ना। तो शैतान जो थे, एक मंत्री ने उनको मशवरा दिया कि यार तेरे पास तो ये शक्ति है ना कि तू कन्वर्ट हो जाता है, तू चेंज कर लेता है अपनी बॉडी को, तो तू अपनी बॉडी को राम जी में चेंज कर ले। तू राम जी की बॉडी बन के ना, राम जी का शरीर लेके ना, राम जी का स्वरूप लेके ना, तू उसके पास चले जा, वो तुझे राम समझ के एक्सेप्ट कर लेगी और तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसने कहा चले हो। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो ही मैं राम के बारे में सोचता हूं,
उसके पास जाना तो बात की बात है। राम के बारे में सोचता हूं तो दिल से ये ख्वाहिश ही निकल जाती है जो मुझे अनमोडेस्ट करती है, फिर तो ये ख्वाहिश ही नहीं रहती। राम उसे कहा जाता है, राम उसे कहा जाता है कि जिसके बारे में अगर रावण भी सोचे, जिसके बारे में अगर रावण भी सोचे तो उसकी सोचें अनमोडेस्ट नहीं रहती, फिर उसको अपने किए पे शर्म आने लग जाती है कि यार ये तो अनमोडेस्टी है कि मैं ये गलत काम कर, फिर तो दिल में वो इच्छा ही नहीं उभरती, दिल में वो ख्वाहिश ही नहीं आती, दिल में वो ख्याल ही नहीं आता। इनको कहा जाता है राम, उस हस्ती का नाम राम, जिस हस्ती के बारे में सोचें तो आपके दिल में मोडेस्टी के जज्बात, मोडेस्टी की फीलिंग्स, मोडेस्टी के ख्यालात बनना शुरू हो जाएं और अनमोडेस्टी आपके जहन से निकलना शुरू हो जाए। हमने इन चीजों को किसी ड्रामे में प्रमोट नहीं किया, हमने इस चीज को किसी फिल्म में प्रमोट नहीं किया, किसी ग्रंथ में प्रमोट नहीं किया, किसी आश्रम में प्रमोट नहीं किया। क्यों हम ये असल चीजें दुनिया के सामने नहीं लाते? वाई? गंध दिखाने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, गंदी कहानियां बनाने के लिए तो हमारे पास वैरायटी के लिए कोई इंतहा ही नहीं है, बेगैरती दिखाने के लिए अनलिमिटेड हमारे पास चीजें हैं, और जो राइट चीज है वो दिखानी हो तो हमारी जान पे बन जाती है। ये चीजें हम नहीं दिखाते, ये बतलाते नहीं, ये कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते? अगर कहेंगे तो फिर हमें सच्चाई को मानना पड़ेगा, फिर हमें ईश्वर को मानना पड़ेगा, फिर खुदा को मानना पड़ेगा, फिर सेटन को भी मानना पड़ेगा, सेटन का कंसेप्ट दिल में लाना पड़ेगा, तभी तो आगे जाके हम उस सेटन से बचने की एफर्ट करेंगे, जब उसको समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ये इतने बड़े दर्द की, इतने बड़े दुख की बात है कि इसको सदियां चाहिए बयान करने के लिए। 140 करोड़ का देश है और 140 करोड़ नास्तिकों का, नॉन बिलीवर्स का ये देश है कि इसमें खुदा का तस्वर नहीं है। बाकी हर एक चीज जो अस्ट्र बॉडी से जुड़ी हुई है वो हमारे देश में वफ्र मिकदार में पड़े। रब इनको होश भी दे और सोच भी दे और दे।